दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आगाज़ हो चुका है और ये जो गेम है ये हो रहे हैं इंग्लैंड के बर्मिंघम में। इस जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इनमें भारत के 213 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा के हैं, 33 खिलाड़ी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 33 खिलाड़ियों के बारे में, किन से कितनी उम्मीदें हैं, कौन गोल्ड लाएगा। वैसे तो सबसे ही उम्मीदें हैं कि सब गोल्ड लाएं, लेकिन फिर भी इनकी क्या खासियत है, कौन खिलाड़ी कहाँ का रहने वाला है और पीछे का रिकॉर्ड उनका क्या रहा, कहाँ उन्होंने मेडल जीते हैं। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट अविनाश जी। अविनाश जी नमस्कार। नमस्कार सनी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। और कल हमने एक वीडियो की थी कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड कि उसमें सारी जानकारी देने की हमने कोशिश की, कब से गेम शुरू हुए। आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। और इसके बाद आगे की वीडियो भी हम कॉमनवेल्थ गेम में जो उससे रिलेटेड वीडियो हैं वे कवर करते रहेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल। अविनाश जी क्या खास है आज? जी देखो, मेरे पास सबसे पहले तो एक लिस्ट है जी जो हरियाणा के प्लेयर्स हैं उनकी, और ये मैंने कोशिश की है कि खेल के हिसाब से उसको बनाया है। सबसे ज़्यादा पदक जो हैं, अगर हम शूटिंग की को छोड़ दें, जो कि इस बार नहीं होंगी हैं, तो सबसे ज़्यादा पदक कुश्ती में हमें मिलते रहे हैं। और कुश्ती में इस बार भी पदकों की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि बड़े स्टार खिलाड़ी जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुश्ती में हमें जो टक्कर मिलती है वर्ल्ड लेवल पे या एशिया के लेवल पे, वो कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान उधर से मिलती है, रूस से मिलती है। और क्योंकि ये देश जो है कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमारा जो है कंपटीशन वो हल्का रहता है कॉमनवेल्थ में। इसलिए हमारे जो खिलाड़ी हैं वो थोड़ा सा भी अपना जो नेचुरल गेम है अगर उसको कर लें तो वो आसानी से पदक जीत सकते हैं। तो सबसे बड़े खिलाड़ी जो कुश्ती की मैं बात करूं तो बजरंग पुनिया है, हरियाणा से हैं। कुश्ती में 12 खिलाड़ी हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं भारत की तरफ से। इनमें से 11 खिलाड़ियों का कनेक्शन हरियाणा के साथ है। अच्छा, मतलब सीधे सीधे 9 खिलाड़ी हैं जो हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो प्रतिनिधित्व जो दिखाया गया है वो हरियाणा की तरफ से दिखाया गया है। 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व दिल्ली की तरफ से दिखाया गया है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वो हरियाणा से हैं। जैसे सबसे बड़ा नाम है रवि दहिया, रवि कुमार जो है सोनीपत के रहने वाले हैं। ओलंपिक में जो ओलंपिक में सिल्वर आया था उनका, तो वो इस समय दिल्ली के साथ ही था उनका मैच। हाँ, वो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी तरह से जो पूजा गहलोत है वो बेसिकली दिल्ली की रहने वाली है, लेकिन रोहतक में रह के वो सेंटर पे प्रैक्टिस करती है, तो हरियाणा की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से दीपक पुनिया है, वो हरियाणा के हैं लेकिन वो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं नाम लूँ तो एक नाम जो रहता है नाम है वो काकरान है हमारी खिलाड़ी, वो है दिल्ली से सिर्फ। बाकी सब लोग हरियाणा से संबंधित हैं। बजरंग पुनिया है, रवि दहिया है, दीपक पुनिया है, मोहित ग्रेवाल है, नवीन है, दीपक हैं, साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट हैं, पूजा सिहाग हैं, पूजा गहलोत हैं और अंशु मलिक हैं। ये वो नाम हैं जो कुश्ती में हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह से। बॉक्सिंग में 12 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, 12 में से 6 हरियाणा के हैं। अमित पंघाल एक बड़ा नाम है, सागर अहलावत हैं, संजीत कुमार हैं, सुमित कुंडू हैं, जैस्मिन लेम्बोरिया हैं और नीतू गणगस हैं, ये भी हरियाणा से हैं। हॉकी की बात करें तो पुरुष हॉकी में 2 खिलाड़ी हरियाणा से हैं, अभिषेक और सुरेंद्र सिंह डिफेंडर हैं, ओलंपियन हैं। टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जिस टीम ने जीता था वो उसमें शामिल थे, और अभिषेक जो हैं वो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं। महिला हॉकी की बात करें तो महिला हॉकी में 8 खिलाड़ी जो हैं वो हरियाणा से हैं। ज्योति हैं, नवजोत कौर हैं, नवनीत कौर हैं, नेहा गोयल हैं, निशा वारसी है, शर्मिला देवी हैं, उदिता हैं, और सबसे बड़ा नाम जो है वो है सविता का, जो गोलकीपर हैं, जिनको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है सविता, और वो इस समय कैप्टन है इंडिया टीम की। अगर
मैं गलत नहीं हूँ तो रानी रामपाल इन दिनों चोटिल है, अगर वो भी होती तो एक खिलाड़ी हरियाणा का और बढ़ जाता है इसमें। जिम्नास्टिक में योगेश्वर सिंह हैं, वो हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साइकिलिंग में मयूरी धनराज है, उनसे पदक की उम्मीद है, वो भी हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्रिकेट की बात करें तो शेफाली वर्मा, बड़ा ही सनसनीखेज नाम है ये क्रिकेट की दुनिया में, महिला क्रिकेट में। और पिछले ही दिनों मिताली राज जो लीजेंड है महिला क्रिकेट की, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि शेफाली वो खिलाड़ी है जो अकेले ही मैच का रुख बदल सकती है, जितवा सकती है। 18 साल की ये लड़की रोहतक की रहने वाली है, मैं आपको बता दूं। पैरा एथलीट हैं हमारे देवेंद्र कुमार, शर्मिला, गीता जो हैं वो पावर लिफ्टिंग में है, सुधीर पावर लिफ्टिंग में है, और पूनम शर्मा और संतोष जी। ये टोटल खिलाड़ी हैं 33 खिलाड़ी। नीरज अगर होते तो 34 हो जाते और एक पदक पक्का हमारा आ जाता जेवलिन थ्रो में। तो आना जेवलिन में। तो अगर मैं अपने खिलाड़ियों की थोड़ी स्ट्रेंथ की बात करूं, उनके जो उन्होंने अभी तक अचीवमेंट्स हैं उनकी बात करूं, तो सबसे पहले बजरंग पुनिया जो है 65 किलोग्राम में हिस्सा लेंगे। सीनियर खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं, खुड्डन झज्जर के रहने वाले हैं। ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 रजत 2 कांस्य जीत चुके हैं, एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण पदक 1 रजत पदक, और कॉमनवेल्थ गेम में भी वो हिस्सा ले चुके हैं। 1 गोल्ड 1 सिल्वर उन्होंने जीता है। 2018 के वो चैंपियन है, पिछला जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2014 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो वर्ल्ड अंडर 13 चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके हैं। एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज उनके नाम हैं। इस बार वो अपने खिताब की रक्षा करने के लिए उतरेंगे, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन है, तो अपने खिताब की रक्षा करेंगे। दूसरा नाम जो है, बड़ा नाम रवि दहिया का है, 57 किलोग्राम, नाहरी सोनीपत के रहने वाले हैं वो। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीत के पूरे देश का ध्यान उन्होंने अपनी तरफ आकृष्ट किया था। विश्व चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक जीत चुके हैं। एशियाई चैंपियनशिप में भी 2 गोल्ड उनके नाम हैं। कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार वो हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद है कि वो गोल्ड जीत के लाएंगे। विनेश फोगाट एक और बड़ा नाम है, 2 बार की ओलंपियन है, हालांकि ओलंपिक पदक दोनों बार ही वो चूक गई, एक बार इंजरी की वजह से और एक बार बहुत टफ कंपटीशन की वजह से वो नहीं जीत पाई। अभी भी वो थोड़ा सा चोटों से ग्रस्त हैं पिछले दिनों से, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी दिखाई है कॉमनवेल्थ के ट्रायल्स में, उससे लगता है कि वो अपनी फॉर्म में लौट रही हैं, अपनी ताकत वो अचीव कर रही हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तो 2014 ग्लासगो और 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की दोनों में उन्होंने गोल्ड जीता है। वो पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। एशियाई खेलों में 1 गोल्ड 2018 में जीता उन्होंने, 1 ब्रॉन्ज जीता। एशियन चैंपियनशिप में 3 रजत 4 कांस्य, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में रजत, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 2 बार की ओलंपियन विनेश फोगाट हैं। पदक की उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है। साक्षी मलिक जो है 62 किलोग्राम में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी कुश्ती में। 2016 के रियो ओलंपिक गेम में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। 57 किलोग्राम में उस समय पे वो भाग लेती थी, अभी उन्होंने अपना वेट बढ़ा के 62 किलोग्राम में आई है। उस समय पे मैं आपको बताऊं कि ओलंपिक 2016 के जो ओलंपिक थे, 2 ही पदक इंडिया को मिले थे। एक पीवी सिंधु का रजत पदक था और एक साक्षी मलिक का जो कांस्य पदक था। 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक उन्होंने जीता। 2015 के एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अनुभवी हैं, भार बदल गया है अभी उनका। पूजा गहलोत हैं, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रही हैं। 2017 की एशियन जूनियर चैंपियनशिप जो ताइवान में हुआ था, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2019 के अंडर 13 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली वो दूसरी भारतीय महिला रेसलर हैं। वॉलीबॉल से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, जूनियर नेशनल तक वो खेली वॉलीबॉल। 2014 में उन्होंने कुश्ती की शुरुआत की और पहला कॉमनवेल्थ उनका है। पूजा सिहाग है, 76 किलोग्राम में वो प्रतिनिधित्व करेंगी देश का, हाँसी की रहने वाली हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसान की बेटी हैं वो भी, पहला कॉमनवेल्थ है उनका।
दीपक पुनिया की अगर हम बात करें तो कुश्ती के 86 किलोग्राम भार वर्ग में वो हिस्सा लेते हैं। छारा झज्जर के रहने वाले हैं। 2020 के ओलंपिक गेम भी वो खेल चुके हैं। 2019 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक उन्होंने जीता था। वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में 1 गोल्ड 1 सिल्वर उनके नाम है। वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था और एशियन चैंपियनशिप में 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज उन्होंने लिए थे। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन बड़ी उम्मीद है भारत की। मोहित ग्रेवाल की बात करें हम, 125 किलोग्राम कुश्ती में वो हिस्सा लेते हैं, भिवानी के रहने वाले हैं। अंडर 23 सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं, पहली बार हिस्सा ले रही हैं। नवीन कुमार हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं। 74 किलोग्राम में वो हिस्सा लेते हैं। 70 किलोग्राम में नेशनल चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी, नेशनल चैंपियन है। एशियन चैंपियनशिप में भी ब्रॉड मेडल उन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था, पहली बार ही इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दीपक हैं, 97 किलोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, वो भी पहली बार आ रहे हैं। एक और खिलाड़ी जिसका हम जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे वो है अंशु मलिक जी। 57 किलोग्राम में हिस्सा लेती हैं अंशु मलिक, जींद की रहने वाली है, निडानी की। 2001 से उन्होंने कुश्ती की शुरुआत की थी। 2021 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो नॉर्वे में हुई थी, उसमें उन्होंने रजत पदक जीत के अपना दमखम दिखाया था। पहली महिला रेसलर वो बनी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया लेकिन पदक नहीं जीत पाई। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 1 गोल्ड 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता। वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। जूनियर और कैडेट कुश्ती में भी बहुत सारे पदक उनके नाम रहे। तो ये है हमारे हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा से जुड़े हुए कुश्ती के खिलाड़ियों का जो लेखा जोखा है, उनका बायोडाटा है, उनका अनुभव है, बिल्कुल धुआंधार है। उम्मीद है कुश्ती की में पदकों की। बिल्कुल। अभी हम बात करते हैं बॉक्सिंग की, जो दूसरा एक गेम है हरियाणा से जुड़ा हुआ है। बॉक्सिंग में भी जो पदकों की शुरुआत है वो हरियाणा से हुई थी। विजेंद्र सिंह ने ओलंपिक में पदक लेके आए थे, ब्रॉन्ज मेडल। अमित पंघाल रोहतक के रहने वाले हैं, मायना गांव के हैं, बहुत अनुभवी हैं। वर्ल्ड रैंकिंग 1 उन्होंने हासिल की थी। 52 किलोग्राम में हिस्सा लेते हैं। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत चुके हैं। सेना में है इस समय पे वो। एशियन गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड जीता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 की जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 1 गोल्ड उन्होंने जीता है, 1 सिल्वर जीता है, 1 ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। पदक की उम्मीद है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी वो हिस्सा ले चुके हैं। सुमित कुंडू हैं बॉक्सर जो दूसरे हैं, 75 किलोग्राम के, जींद के ढाकल गांव से वो आते हैं, सेना में हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक मेडल वो जीत चुके हैं, पहला कॉमनवेल्थ गेम है उनका। संजीत कुमार हैं, बॉक्सर हैं, 92 किलोग्राम, सेना में हैं। 2021 की एशियाई चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था। 2018 की एशियाई चैंपियनशिप में रजत जीता था और कंधे की चोट की वजह से ओलंपिक में क्वालिफाई करने की वो चूक गए थे। पहला उनका कॉमनवेल्थ गेम है। नीतू घणगस महिला बॉक्सर हैं, 48 किलोग्राम में वो हिस्सा लेती हैं, भिवानी के धनाना गांव की हैं। मैं आपको बताऊं कि नीतू उसी भार वर्ग में हिस्सा ले रही है जिसमें मैरी कॉम हिस्सा लेती हैं। मैरी कॉम ने भी ट्रायल दिया था लेकिन ट्रायल के दौरान वो चोटिल हो गई थी, इसलिए वो इससे बाहर हो गई कॉमनवेल्थ की रेस से। और नीतू ने मंजू रावत को ट्रायल में हरा के कॉमनवेल्थ का टिकट कटाया और ये पहला उनका कॉमनवेल्थ गेम है। इसी फरवरी में स्ट्रेटजा कप हुआ था बॉक्सिंग टूर्नामेंट, उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था और अपनी ताकत दिखाई थी। तो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस अभी हाल ही में उन्होंने दी है उससे लगता है कि उनसे बड़ी उम्मीद है भारत को और काफ़ी दमखम रखती हैं नीतू जी। जैस्मीन लेम्बोरिया बॉक्सर हैं, 60 किलोग्राम में हिस्सा लेती हैं, भिवानी से जुड़ी हैं। 2021 में दुबई में हुई एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता था। ट्रायल में महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट परवीन को हरा के उन्होंने कॉमनवेल्थ का टिकट अपने नाम किया।
तो उनका पहला ये कॉमनवेल्थ है। सागर अहलावत है 92 प्लस में हिस्सा लेते हैं, मतलब सुपर हैवी वेट वर्ग में उनकी शमूलियत है। 20 साल उनकी उम्र है, अभी उभरती हुई उम्र है। इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। सीनियर नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं और ओलंपियन सतीश कुमार और नेशनल चैंपियन नरेंद्र को हरा के उन्होंने कॉमनवेल्थ के लिए अपना नाम पक्का किया है। तो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है उनसे भी पदक की उम्मीद हम कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्रिकेट की तरफ। शेफाली वर्मा, बड़ा नाम, और पहली बार शायद काफी अंतराल के बाद, हाँ, पहले होते थे बिल्कुल महिला क्रिकेट, क्रिकेट जोड़ा गया है। अभी मैंने चेक किया तो जो ताज़ा रैंकिंग है जो कल रिलीज हुई है उसमें वो टॉप 5 T20 बल्लेबाजों में शामिल है। मैंने आपको बताया कि T20 वर्ल्ड कप की टॉप स्कोरर वो इंडिया की रही हैं। उन्होंने पावर प्ले में बहुत तेज़ी से रन बनाती हैं, ये उनकी ताकत है। तकनीक और ताकत दोनों का वो अद्भुत संगम है। 32 T20 मैचों में 139 की स्ट्राइक रेट से 753 रन बना चुकी हैं। सचिन का रिकॉर्ड वो तोड़ चुकी हैं, सबसे छोटी उम्र में 50 रन बनाने का उन्होंने तोड़ा है। मिताली राज जो लीजेंड हैं बहुत बड़ी, उन्होंने भी कहा है कि अकेले दम पे वो मैच जिता सकती हैं। योगेश्वर सिंह जिमनास्ट हैं, दूसरा कॉमनवेल्थ गेम है उनका। 2018 में वे 14वें स्थान पे रहे थे 18 खिलाड़ियों में से, लेकिन फाइनल में पहुंचे थे। इस बार उम्मीद है कि वो कोई पदक हासिल करेंगे। म्यूरी धनराज साइकिलिस्ट हैं, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में 500 मीटर टाइम ट्रायल इवेंट जो है उसमें वो कांस्य पदक जीत चुकी हैं। इंडिविजुअल उनका पदक पहला पदक है, टीम वर्ग में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता है। वो पहली बार कॉमनवेल्थ में हिस्सा ले रही हैं। महिला हॉकी की अगर हम बात करें तो ज्योति हैं जो फॉरवर्ड खेलती हैं, नवजोत हैं फॉरवर्ड खेलती हैं, नवनीत हैं फॉरवर्ड खेलती हैं, नेहा मिडफील्डर हैं, निशा वारसी जो है वो डिफेंडर हैं, और शर्मिला है फॉरवर्ड खेलती हैं, उदिता मिडफील्डर हैं और सविता गोलकीपर हैं। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2022 में हुई थी अभी पिछले दिनों, उसमें कांस्य पदक जिस टीम ने जीता था, ज़्यादातर सदस्य जो हैं वो उसकी हिस्सेदार रही हैं। और नवजोत, नवनीत, नेहा, निशा, शर्मिला, उदिता, सविता ये तो ओलंपियन हैं। 2016 का ओलंपिक भी उन्होंने खेला है, 2020 का ओलंपिक भी उन्होंने खेला है। और नवजोत जो है वो एशियन गेम्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं, एशिया कप में गोल्ड और ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर जीत चुकी हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी जो हैं। मैं आपको बताऊं कि जो हॉकी प्लेयर हैं ज़्यादातर हरियाणा की, हालांकि इसमें सोनीपत की प्लेयर भी हैं, अगर मैं बात करूं आपकी नेहा गोयल की या निशा वारसी की या सविता की बात करें तो वो सिरसा से आती है, लेकिन ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं भारतीय टीम में भी और हरियाणा से जुड़े जो हैं महिला हॉकी के, वो शाहबाद कुरुक्षेत्र से आते हैं। वहाँ एक नर्सरी जो है वहाँ की पैदाइश ज़्यादा है। तो ये एक लेखा जोखा अगर टोटल जो 33 खिलाड़ी हैं, इनमें से काफ़ी ऐसे हैं जो पहली बार भी कॉमनवेल्थ, हाँ बहुत सारे, लेकिन वो एक्सपीरियंस उनके पास काफ़ी है। हाँ, वो एक्सपीरियंस लेके या बहुत सीनियर जो प्लेयर हैं उनको डिफीट करके अपना दमखम दिखा के वो यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक का सफ़र उनका अच्छा रहा है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इस बार जो एक चीज़ और है कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भारतीय खिलाड़ियों की बात है, ये युवा टीम है। तो युवाओं में बेशक कुछ अनुभव कम हो, लेकिन उनमें जो जोश है वो काफ़ी होता है। तो वो जोश के दम पे उनसे हम मेडल की उम्मीद करते हैं। हालांकि बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं जी। तो दोस्तों ये थी 34 खिलाड़ियों की लिस्ट जो हरियाणा से हैं। युवा देश है, युवा टीम है। अब देखना ये है कि कब से जो मेडल हैं वो आना शुरू होंगे। शायद 1-2 दिन में। कब से सर पहला है इवेंट हमारा?
29 से शुरू हो जाएंगे कल। पहला इवेंट 30 को है शायद। 30 को है। 30 से पहला जो खिलाड़ी हैं वो खेलना शुरू कर दें, जो भारत के खिलाड़ी उनके मैच शुरू होंगे। 29 से भी हैं। 29 से भी। हाँ 29 से भी हैं। तो दोस्तों यही देखना है कि कितनी जल्दी हमें गोल्ड मिलता है इस कॉमनवेल्थ 2022 में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें।